हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैं एक सीरीज ना काफी टाइम से देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके साथ कब शेयर करूं, इसका रिव्यू कब शेयर करूं। मतलब टाइम पे टाइम बीता जा रहा और मैं देख ही जा रहा और ये भाई साहब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कोरियन सीरीज है, काफी बेहतरीन सीरीज है। इसका नाम है होम टाउन चा चा चा। अब जैसे इसका नाम ही है वैसे ये काफी ज्यादा मस्ती भरी है, कॉमेडी से भरी हुई है, जो आपके मुंह में स्माइल आएगी, वो क्यूटनेस लेके आएगी। और इसमें भर भर के ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉमेडी सीन्स के अलावा रोमांटिक, वो बोलते हैं ना, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं दोनों लीड के साथ, जो आपके अंदर में ना पूरी एक्साइटमेंट ऑफ लव बाहर लेके आ जाता है। ट्रूली मैं बोलूंगा जिस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हुआ ना, इसको स्लाइस ऑफ लाइफ वाली सीरीज कहा जा सकता है। देखो, ये सीरीज मेरे ख्याल से हाईली रिकमेंडेड है, बट मैं आपको एक चीज बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि इसके 16 एपिसोड्स हैं। जी हाँ, 16 एपिसोड हैं और लेंथ तो सुन लो भाइयों 1.25 घंटे का एक एपिसोड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना टाइम इसके ऊपर डिवोट करना पड़ेगा। और टाइम डिवोट करना मैं आपको पहले से ही बता सकता हूँ कि आपका वर्थवाइल होगा, क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग भी दोस्तों 8.5 की है, बहुत ज्यादा हाई है। और एट द सेम टाइम ये कोरियन टेलीविजन का हाईएस्ट रेटेड, हाईएस्ट वॉच्ड जो सीरीज बन चुका है। तो काफी दमदार है और इसकी जो सिंप्लिसिटी है वही इसका कोर है, वही इसका हार्ट है, और जिसकी वजह से लोगों ने इसको इतना ज्यादा प्यार दिया है। तो कहानी के अंदर आप हेजिन की कहानी देखोगे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेंटिस्ट है। इसको निभाया है शिन मी आ ने, और काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना रोल निभाया, क्योंकि उनके अंदर एक साइड है जो कि बहुत ज्यादा वार्म है, एक साइड है जो थोड़ी सी नोटोरियस है, और एक साइड है जो बिल्कुल ही भोली सी है। तो कुछ कुछ हरकतें ऐसी कर जाएगी बिल्कुल ही वो बच्चों वाली टाइप्स, या फिर क्यूटनेस के अंदर आप बोलोगे कि यार शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, बट एट द सेम टाइम शी इज क्यूट इनफ टू बी कॉल्ड और क्लासिफाइड एज अडोरेबल, जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही आपको लगेगी। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा डू सिंक का। जो ये डू सिंक है, ये बेसिकली दोस्तों वही इंसान है जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर आप कोरियन सीरीज देखते हैं, स्टार्टअप करके एक सीरीज आई थी किम सियोन हू की। अब यहाँ पर ये दोस्तों काफी ज्यादा स्टिफ तरीके का कैरेक्टर था, जिसको अपने बिजनेस इंटेंशंस के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता था। बट यहाँ पर वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, ऐसे ही इसको डिस्क्राइब भी किया गया है ऑफिशियली भी। और वो जनरली जब आप सीरीज देखते हो, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कई सारी चीजों के अंदर है। नॉट ओनली दैट ही कैन बिकम अ टिकट सेलर टू समबडी हु इज अ टूरिस्ट गाइड टू व्हाट नॉट। यार वो पता नहीं क्या क्या यहाँ पर करता रहता है। कभी कुछ बेच रहा होता है तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड और लाइसेंसेस भी की भी पूरी लिस्ट है कि वो क्या क्या कर सकता है। ट्रूली अमेजिंग गाय एंड ही इज लव्ड इन द एंटायर सिटी। तो होता कुछ यूं है कि जो मैडम है, ये ब्यूटीफुल सी डेंटिस्ट हैं, और ये चली जाती हैं एक गांव के अंदर। और वो गांव के अंदर इसलिए चली जाती है क्योंकि वो बहुत ही राइचियस किस्म की लेडी है, और वो सोचती है कि मैं सबके लिए अच्छे काम करूं। और जब मैंने डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस करने की ओथ ली थी, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं सबको जेन्युइनली ठीक करने की कोशिश करूँ। जबकि उसकी जो डेंटिस्ट वाली दुकान है, वहां पर जो उसके बॉसेस हैं, वो चाहते हैं कि आप अगर किसी का टूथ में 2-4 चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हो तो करो, और प्रॉफिट आने तो जो इसको जमता नहीं है। तो ये छोड़ के चली जाती है सी साइड के एक छोटे से गांव के पास, और वहां पर गांव उसके फादर की मेमोरीज भी होती हैं, और वो अपने आप को अनवाइंड करना चाहती है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये गांव, क्योंकि जो गांव दिखाया है गोंगजिन करके जो एक गांव है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नेचुरल ब्यूटी, और आपको ऐसा मन करेगा कि आप कोरिया के किसी छोटे से गांव में जाएं। जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो ये जो गोंगजिन करके जो गांव है, ये रियलिटी में तो नहीं है, ये थोड़ा फिक्टिशियस सा गांव बनाया गया है। बट इस गांव में आप देखोगे कि दो बहुत बेहतरीन चीजें। एक तो ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही सीनिक है। जब सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, और जो वाटर है एकदम क्लीन है, आपको बहुत मजा आता है देखने के लिए। तो बिल्कुल नेचर के साथ आप जुड़ से जाते हो। दूसरा, जिस तरीके का यहाँ सेटअप है, बोलते ही मेरे मुंह पे स्माइल आपने देख ली होगी। जिस तरीके के लोग हैं, वो बोलते हैं कि यार यहाँ पर यू मस्ट स्माइल। तो जिस तरीके के वहां पर कॉमिक तरीके के लोग हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो कैफे दिखाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे होते हैं या दादी अम्मा होती है, वो आपके मुंह पे इतनी स्माइल लेके आएगा। और वो जो कॉमेडी है ना, वो हा हा करने वाली कॉमेडी नहीं, इट्स जस्ट लाइक यार ये तो बहुत ही फनी है टाइप। जैसे मैं बोलूँगा कि एक कॉमेडी होती है जिसके अंदर आप लाइफ के इंस्टेंसेस के ह्यूमर में कन्वर्ट कर लेते हो उनको। तो यार इसकी तो टांग बहुत बड़ी टूटती है। तो मतलब इट्स अ ह्यूमर राइट, जो आप थोड़ा सा बैंटर मजाक कर लेते हो, तो उस तरीके के आपको काफी ज्यादा पसंद आता है। अब ये जो दोनों लोग हैं, ये कैसे मिलते हैं, इनकी आपस में खिंचातानी कैसे होती है, किस वजहों से होती है, काफी डिफरेंट तरीके के लोग हैं।
एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है जो इसका कोर है, और एक मैडम है जिसका कोर भी हेल्पफुलनेस है, बट ये जो कोर है ये स्ट्रांग इनफ है कि क्या इन दोनों को मिला पाता है कि नहीं मिला पाता है एंड में, यही आपको इस सीरीज के अंदर देखना होता है। बहरहाल अदरवाइज ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो पोल्स अपार्ट हैं, एक विलेज बॉय है और एक सिटी की लड़की है जो यहाँ पर आई है, जो अपना कुछ काम करना चाहती है, और किस वजहों से वो विलेज के अंदर ही रह जाती है, क्या वो विलेज के अंदर ही रह जाती है परमानेंटली, क्या वो चली जाती है, यही सब चीज़ें आपको एंड 16th एपिसोड तक देखनी होती हैं। ये सीरीज काफ़ी हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल भी रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट बट बिकॉज ऑफ द मेन लीड। बेसिकली किम स्योंग हो की जो गर्लफ्रेंड है उसने कुछ उसके ऊपर एलिगेशन वगैरह भी लगा दिए थे एंड ये टू कम इन टू द पब्लिक एंड अपॉलोजाइज टू हर पब्लिकली, तो ऐसा कुछ भी हुआ था जिसकी वजहों से जो फायर क्रिएट हो गई है इसके अराउंड वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है, तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। एनीवेज कमिंग बैक टू द सीरीज, काफ़ी ज़्यादा दमदार है, आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिखेगी। अब भैया 1.25 घंटे का अगर एक एपिसोड होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर ध्यान दिया होगा कैरेक्टर डेवलपमेंट का। तो शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी हैं इसके अंदर से, क्योंकि जो टाउन ही छोटा सा है, ये जो सी साइड पे आपको विलेज दिख रही है, तो अब आप क्या करते हो कि विलेज के अंदर कभी कैफे ओनर की बात लेके बैठ जाते हो, कभी रेस्टोरेंट ओनर की बात करने लग जाते हो, एक पूरा एपिसोड दादी अम्मा के ऊपर हो जाएगा, वो बहुत अच्छा है। दूसरा मुझे बैक स्टोरीज ऑफ द मेन लीड भी काफ़ी इफेक्टिव लगी, और एक लेवल ऑफ जो होता है ना थ्रिल और बैक स्टोरी ना जानने का जो इचीनेस होती है, और स्पेसिफिकली यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डोन सिन की यानी किम सुंग हो की जो बैक स्टोरी है, वो काफ़ी ज़्यादा देर तक वो डिले करते रहते हैं कि ये कैरेक्टर इतना हेल्पफुल क्यों है, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्यों है, वो चलता रहता। और मेरे ख्याल से आई थिंक 10वें या 12वें एपिसोड में, 10वें शायद 12वें एपिसोड के आसपास वो जाके अनवीलिंग होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको मज़ा आता है। आपको कहीं ना कहीं जब इनिशियल स्टेज में ये मैडम आएंगी अपने होम टाउन के अंदर, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कॉमिक तरीके से स्वदेश हमारी जो शाहरुख खान वाली मूवी है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो भावना वही होगी बट बहुत कॉमिक और लाइट होगी, इसके अंदर कोई प्रीचीनेस नहीं होगी यहाँ पर। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि यार ये भी बता दिया करो इसके अंदर कोई स्क्रीन शो है कि नहीं है, फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। भाई साहब बहुत बढ़िया शो है, ये फैमिली ओरिएंटेड ही शो है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। देखो इसको देखने का तरीका क्या है, ये मैंने भी रियलाइज़ किया क्योंकि मैं भी अभी कोरियन देखना शुरू ही किया है। एक तो ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको नीचे सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा, इंग्लिश में सबटाइटल्स है, और इसका हिंदी अपडेट भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कब आएगा। तो ये दोस्तों इसके अंदर दिक्कत ये हो जाएगी क्योंकि अगर इतने लंबे लंबे एपिसोड होंगे और आपको पढ़ के करना पड़ रहा है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस करोगे चीज़ों को इनिशियली। तो मेरा मानना ये है कि आप ये पहले दिन से ही मान के चलो कि ये जो सीरीज़ है मुझे 1 महीने के अंदर ही खत्म करनी है। इट्स अ गुड सीरीज़, हर रोज़ मैं 1-1.5 घंटा इसके ऊपर स्पेंड करूँगा, एक आधा एपिसोड देख लूँगा, कभी बीच में मिस कर दूँगा, कुछ और चीज़ बीच में आ जाती है देखने के लिए तो वैसे देखूँगा। इसको ऐसे नहीं देखना है रशदब तरीके से, जैसे हम लोग तो कंटेंट क्रिएटर है, हमें अब क्या करें, अब हमें रिव्यू देने के लिए बैठना ही पड़ता है, हम 4-5 घंटे नींद करते हैं, बाकी तो यही सब कर रहे होते हैं। बट उसके अंदर जैसे आप लोगों को कोई काम नहीं है, यू कैन बी वेरी सिलेक्टिव। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से उठना है और बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर इसको देखना है, तो आप इसका स्वाद उठा पाओगे। अदरवाइज अगर रशडअप करोगे तो बहुत हैवी हो जाएगी आपके दिमाग में, आपको सब इसके रात को सपने आने शुरू हो जाएंगे ठीक है, तो स्किन शो है नहीं। अब बात करते हैं इसके हिंदी अपडेट का। जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें ये बड़ा क्लियरली नेटफ्लिक्स ने मेंशन किया था कि इसके रिस्पॉन्स पे मैटर करेगा कि इसका हिंदी डब आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉप शो ऑफ कोरिया हो चुका है, इससे बड़ा शो अभी तक नहीं हुआ है। स्क्विड गेम्स को भी पीछे छोड़ दिया है इसने, और वो जेन्युइनली छोड़ दिया है। अगर आप इसकी रेटिंग्स चेक करोगे, मेरे पे बिलीव नहीं करना तो गूगल करके देख लेना, आपको सारा जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। तो अब नेटफ्लिक्स ने ये फैसला कर लिया कि जी इसका हिंदी वर्जन भी आना चाहिए। अभी हिंदी वर्जन कब आता है उसकी कोई खास न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, जैसी मेरे को मिलती है मैं देता हूँ। और इतने लंबे सीरीज को मेरा पर्सनली मानना है कि इतने इमोशंस के साथ अगर आपको डब करना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। 16 एपिसोड है दोस्त, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी आवाज़ों में आपको अलग अलग तरीके से डबिंग करनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से 6 महीने से पहले नहीं आएगा। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में इसकी हिंदी डब्ड वर्जन की आने की उम्मीद है। और उससे पहले अगर कोई इसका लीक्ड वर्जन, हिंदी वर्जन लोग करते ही हैं अपनी खुराफात हटाने के लिए, वो करते ही हैं, वो कुछ ना कुछ डब्ड वर्जन ले आते हैं। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो चलो फिर मैंने आपसे इतनी सारी बातें करी, इतनी गंभीरता से मैंने आपको ये समझाया, हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉमिक तरीके की है, बहुत मज़ा आता है, आपकी स्माइल बनी रहती है हमेशा और वो लवी डवी वाली फीलिंग बनी रहती है। तो इसी कोशिश के लिए, मेरी कोशिश के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो।
ठीक है। अभी मैं आपके लिए कुछ और कोशिश करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूं कि कोरियन और कौन कौन सी अच्छी डब्ड हिंदी में आने वाली, क्योंकि पहले भी मेरे सब्सक्राइबर्स बोल चुके हैं यार ये सब तो ठीक है, अब जो नया आ रहा है बता रहे हो, बट ये यूजली हमारी मातृभाषा में नहीं होता। तो मातृभाषा में डब्ड होने वाले कौन से आए और उनकी बात ठीक लगती है मेरे को, क्योंकि देखो कोरियन आप जिस दिन देखोगे वही दिन के लिए आपको वो फ्रेश लगने लग जाएगा। इसकी कोई डेट और रिसेंसी का तो कोई मैटर है नहीं। अगर आपको हिंदी में ही देखना है तो अगर 2018 का भी कोई अच्छा सीरीज है जो इस समय में रिलीज हो रहा है डब होके, तो वो आपको अभी देख लेनी चाहिए। और इसका टेस्टिमनी है कि एमएक्स प्लेयर पे बहुत सारी जो कोरियन सीरीज आ चुकी हैं और वो जिस समय पे आती है हिंदी डब्ड होके तभी उसके ऊपर रॉकेट लगता है, तभी लोग उसके ऊपर व्यूज लेके आते हैं, देखना शुरू करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो दो तरीके से इस कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। एक तो जब कोरिया में रिलीज होता ही है तब वो अलग अलग चैनल्स पे और कुछ वो है वेब ऐप्स हैं जिसके ऊपर ये अवेलेबल होती है, जैसे ड्रामा कूल वगैरह हो गया या विकी हो गया, उस पर भी साथ साथ में ही आ जाता है। तो लोग इंग्लिश डबिंग के साथ उसको देख लेते हैं, उनको इंग्लिश सबटाइटल के साथ, सॉरी नॉट डबिंग के साथ। जिनको इंग्लिश डबिंग के साथ और स्पेसिफिकली हिंदी डबिंग के साथ देखना है वो 1-2 साल बाद वाला ड्रामा भी देख लेते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं एमएक्स प्लेयर की बात करूँ या डबिंग करने के लिए इवन नेटफ्लिक्स की बात करूं या इवन अमेजोन की बात करूं, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर हाथ डालता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो सक्सेसफुल रहे हों। तो आप बड़ी इजीली मान सकते हैं जिसकी 7 एंड अबव IMDb वाली टाइप की रेटिंग होगी उन्हीं को वो डब करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो चलो फिर जल्दी मिलते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस का बेल आइकन भी दबा देना यार।